फ्लो चार्ट रखो, थोड़े इमेजेस बनाओ, थोड़ा कुछ स्टोरी बताया तो स्टोरी का तड़का लगा दो नोट्स के अंदर ही, जिससे कि वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। स्टार्टिंग में उसकी जो गलतियां थी उसको मैंने सुधारा, इसने किस तरह से अपने नोट्स को सुधारा, मैंने उसको क्या गाइडेंस दी, राइट, और किस तरह से उसने नए नोट्स बनाए, सेकंड लेक्चर के नोट्स बनाए, ये मैं आपको इसके अंदर दिखाने वाला। आपके दिमाग इमेज नहीं बना पाएगा, इसी चीज को उस तरह से लिख सकते थे जिसमें सब कुछ है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे कलरिंग यूज करनी है और ये करना है, नहीं, अट्रैक्टिव भी हो गया, याद भी रह गया, बोर भी नहीं रहा, इमेज भी बन गई दिमाग में, और दिमाग उस इमेज को स्कैन करके आपको एग्जाम में दे भी देगा। ये सब चीजें दिमाग को खोजनी पड़ेंगी कि यार एफएओ कहीं है तो यहाँ पर देखो पब्लिश्ड बाय, क्या क्या जरूरत है इमेजर पब्लिश्ड बाय लिखने की क्या जरूरत है। फिर भी इंप्रूवमेंट ऐसे होता है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। नोट्स मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो लास्ट के अंदर तुम इतने परेशान हो गए रिवीजन कैसे करें, इतना सारा पहाड़ जैसा भंडारा लगाओ उसके अंदर से रिवीजन कैसे करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज जो कि प्रीलिम्स 2027 के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है अभी से, उसके अंदर कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन उस सीरीज का करा जाए, राइट। तो इसके अंदर आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आपको इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर से। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा पूरा, पर पहले मैं आपको बताऊं जिन बच्चों को नहीं पता है 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज, तो दिस इज अ लीजेंड सीरीज जिसके अंदर से हमने पिछली बार 40 घंटे के लेक्चर लिए थे, राइट, और 40 घंटे के लेक्चर्स में से 14 क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए थे। इतना टफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने के बाद भी 14 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे, तो ये कोई आम बात नहीं है। अब बच्चों को यह है कि सर हमको ठीक है समझ में आ गया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट, बट इसके अंदर से बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें हम करंट अफेयर्स का। बट बिफोर दैट, जो भी बच्चे नहीं जानते, देखिए ये वाले क्वेश्चंस डायरेक्टली इसके अंदर आए थे, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है। मैं आपका ज्यादा टाइम इसके अंदर दूंगा नहीं इस चीज को, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर वीडियो हमने बना रखा है, शॉर्ट्स की फॉर्म के अंदर भी मैंने ये बता रखे हैं। और अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर से डायरेक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे थे जो हमने पढ़ाए थे, बट पढ़ाने के बाद उन्होंने कुछ अलग तरीके से वो टॉपिक पूछ ले, जैसे जीरो एफआईआर का था, वो जो टॉपिक पूछा था उन्होंने, वो मतलब इतने अच्छे से हम नहीं पढ़ा पाए थे उसके अंदर, है ना। टॉपिक तो हमने कवर करा था, पर उस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आया था वो नहीं कवर हो रहा था। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो 14 क्वेश्चंस हमने इसके अंदर से निकाले थे कि 14 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रीलिम्स के जो पुरानी वाली सीरीज थी 2026 एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 विद इन 40 आवर्स, मतलब 40 घंटे में आप 14 क्वेश्चन के अंदर से ले सकते थे, राइट, अगर ढंग से यूटिलाइज करी होती तो। बट कई बच्चे ऐसे बोले कि सर हमने जब ये करंट अफेयर सीरीज को पढ़ा ना, तो हम पढ़ते रह गए बस, हमने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया, इसके अंदर से नोट्स नहीं बनाए। तो आज डे वन से ही आपको नोट्स के बनाने हैं बच्चों। कैसे नोट्स बनाने हैं इफेक्टिव नोट्स, ये मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक है। देखिए 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के नोट्स के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको इसके अंदर याद रखना है। एक तो नोट्स आपकी बड़े इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, नोट्स शॉर्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वैसा का वैसा छाप दो आप कॉपी के अंदर। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नोट्स जो है वो थोड़े से अट्रैक्टिव होने चाहिए, बोरिंग नहीं होने चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते पढ़ते खुद ही बोर हो रहे हो उनसे, राइट। थोड़े फ्लो चार्ट रखो, थोड़े इमेजेस बनाओ, थोड़ा कुछ स्टोरी बताया तो स्टोरी का तड़का लगा दो नोट्स के अंदर ही, जिससे कि वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, राइट। ऐसा करके अब मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बच्चों को बोला, मेरे जो भी प्यारे बच्चे हैं उन सबसे बोला कि आप नोट्स मेरे को बनाकर दो 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के। तो कुछ बच्चों ने नोट्स बनाए, और एक स्टूडेंट का मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, उसने नोट्स बनाकर मेरे को दिए। तो स्टार्टिंग में उसकी जो गलतियां थी उसको मैंने सुधारा। वैसे तो उसके नोट्स और कंपैरेटिवली रिलेटिवली फर्स्ट नोट्स ही इसके काफी अच्छे थे, बट इसने किस तरह से अपने नोट्स को सुधारा, मैंने उसको क्या गाइडेंस दी, राइट, और किस तरह से उसने नए नोट्स बनाए, सेकंड लेक्चर के नोट्स बनाए, ये मैं आपको इसके अंदर दिखाने वाला हूँ, राइट। पहला जो टॉपिक था दैट वाज टू साइडेड स्ट्रैप, और टू साइडेड स्ट्रैप के अंदर उसने इस तरह से बनाया। इस वाले नोट के अंदर क्या प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों, ये अपन को अंडरस्टैंड करना होगा। देखो ध्यान से इसको देखना कि ये जो चीज है आपके दिमाग इमेज नहीं बना पाएगा, या वर्किंग समझोगे तो दिमाग इसकी पिक लेगा, ठीक है, और पिक लेके उसको इतना गिपचिप दिखेगा, तो वो उसको सही से याद नहीं रख पाएगा उस पिक को। वो आपके दिमाग के अंदर जब आप याद करने की कोशिश करोगे सुसाइड स्ट्रैप क्या था, तो यही इमेज इस तरह से आएगी, जो कि आपको बहुत ही ब्लर सी इमेज आपके सामने आएगी। इसके अंदर से लिखा सब कुछ है बच्चे ने, राइट, बट यहां पर आप देखेंगे तो एक तो थोड़ा गैप देना चाहिए था, थोड़ा पॉइंट्स के अंदर लिखना है, है ना, पॉइंट्स के अंदर इस तरह से बनाकर लिखना है। कुछ मैंने इमेजेस बनाई, तो इमेजेस ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है। जैसे इसको मैंने फिर बोला कि बच्चा इस तरह से नहीं करना है, हम इस तरह से नोट्स बना सकते थे, इसी चीज को उस तरह से लिख सकते थे जिसमें सब कुछ है, राइट। टू साइडेड स्ट्रैप, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, जिसके इमेज यहाँ से एक मतलब दिमाग के अंदर एक सेपरेट सेक्शन बन जाएगा। और फिर ये इमेजेस के अंदर जा रही है कि एस्टेब्लिश पावर है, राइजिंग पावर है, एस्टेब्लिश पावर इज चैलेंजिंग द राइजिंग पावर, आई एम चैलेंजिंग यू, और वार विल बी इनएविटेबल। पर इसका ओरिजिन जो है एथेंस वर्सेस स्पार्टा, थुसाइडिडेस नाम के ग्रीक फिलोसफर ने इसको दिया है। बस इतना सा, और इसमें कितना ही टाइम लगा, आप ये देखो कि अगर आप इसको यूज करोगे ना, ऐसे बनाओगे ना, तो इसमें इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट अगर आप इस तरह से इसको बनाओगे,
तो बहुत ही कम समय के अंदर आपका एक बहुत अच्छा जो दिमाग इमेज भी यूज का, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे कलरिंग यूज करनी है और ये करना है, नहीं, एक हेडिंग को थोड़ा अलग कलर से कर देना और थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट उसको इस तरह से आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अट्रैक्टिव भी हो गया, याद भी रह गया, बोर भी नहीं रहा, इमेज भी बन गई दिमाग में और दिमाग उस इमेज को स्कैन करके आपको एग्जाम में दे भी देगा। ओपन बुक एग्जाम हो जाएगा आपके लिए, राइट। दूसरा टॉपिक, जैसे दूसरा एक स्टूडेंट था, उसने इस तरह से लिखा। अब यहाँ पर उसने लिखा तो है, बट अगेन ये देखो कितना गिफ्टिव गिफ्टिव लिखा हुआ है। इसको थोड़ा खुला खुला रखते हैं पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। एक आप इसको देखो, ये इसने एक लाइन में इसको लिखा हुआ है, राइट, बट एक इसको देखो और इसको देखो, कौन सा ज्यादा आपको लंबे समय तक याद रहेगा? समझ में आ रहा है कैसे आपको इसके अंदर करना है? इस बच्चे ने लिखा है ना, इसने यहाँ पर देखो, इसने यहाँ ये वाली चीज इसने सही करी है, ये वाली चीज इज अप्रिशिएबल कि इसके अंदर ऐसे आपको करना है। जैसे सेकंड टॉपिक जो है ना, वो उसने इस तरह से बनाया, तो ऐसे आपको बनाना होता है, राइट। कलर भी यूज करे, 5 कमोडिटीज ग्रुप है, उसके ऊपर अंडरलाइन भी कर ली, मंथली चेंज है, ऐसे पॉइंट्स के अंदर लिखिए, दैट इज गुड है। इसको भी थोड़ा सा अपन इससे कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स ज्यादा से ज्यादा आपको इसे ब्लॉक के अंदर लिखना है, राइट, इस तरह से, बट सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, टू साइडेड स्ट्रैप के ऊपर इस तरह से। एक और बच्चे की कॉपी है क्या? हाँ चलो ठीक है, ये इतना है। अब देखो दूसरा जो टॉपिक्स ने लिखा था, ये जो पहले वाले बच्चे ने लिखा था, फूड प्राइस इंडेक्स, और फूड प्राइस इंडेक्स के अंदर भी इस तरह से लिखा हुआ है। अब दिमाग में ऐसा नहीं आएगा, बेस ईयर जैसे इतना इंपॉर्टेंट है, बेस ईयर दिमाग को यहाँ से खोजना पड़ जाएगा ना, राइट, कि भाई कहां पर है बेस ईयर, ये खोजना पड़ जाएगा दिमाग को इसके अंदर, राइट। तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम टू द माइंड, माइंड को प्रॉब्लम आएगी कि भाई यार कहां पर था वो बेस ईयर में, तो ढूंढूं मैं। ये इसने सही लिखा है कि पॉइंट्स में लिख दिया कि कंपोजिशन के अंदर ये 4 चीजें लेते हैं, और ये थाली वाला एग्जांपल दिया था, ये भी इसने अच्छा सा लिख दिया। रोटी, सीरियल्स है, मीट लिख दिया इसके अंदर, पनीर की सब्जी, ये ऑयल, ये सब बताया था, वो उसने अच्छे से लिख दिया। दैट इज गुड थिंग है ना इसके अंदर, बट यहाँ पर थोड़ी बहुत हाईलाइट्स और कर देते तो और ज्यादा उसका इंप्रूवमेंट हो जाता है ना। इस बच्चे को मैंने ऐसे ही बताया और इसने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करा। मैं अगर इसको नोट्स को बनाता तो इस तरह से बनाता, ठीक है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस ईयर को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, क्योंकि बेस ईयर पूछा जा सकता है। 5 कमोडिटीज है तो 5 कमोडिटीज के नीचे लाइन कर दी, 5 को ऐसा लिखता तो ज्यादा याद रखता मैं, ठीक है। इसके अंदर वेटेड बाय द एवरेज एक्सपोर्ट, और 2014-16 के बीच में जो एवरेज एफएओ के द्वारा हुआ है, तो एफएओ, अब इसके अंदर ये सब चीजें दिमाग को खोजनी पड़ेंगी कि यार एफएओ कहीं है, तो यहाँ पर देखो पब्लिश्ड बाय, क्या क्या जरूरत है मीजर पब्लिश्ड बाय लिखने की, क्या जरूरत है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी लिख दोगे तो पता ही चल जाएगा आपको। मंथली चेंज को एक पॉइंट के अंदर लिख दो, एक इस तरह से लाइन में नहीं लिखना है आपको, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये और थोड़ा खुला खुला लिखना है, जैसे ये चीज इसने लिखी, अगर इसको भी लाइन में लिख देता तब तो हो जाता, पर नोट्स के अंदर भी इसी तरह से मैंने पढ़ाया था, तो उसने उस तरह से लिख दी इसको। तो अपने इनोवेशन करो थोड़े से नोट्स के अंदर, बिकॉज नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो पढ़ते रह जाओगे और नोट मेकिंग तुमको आएगी नहीं किस तरह से आपको करनी है। आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरह से और भी इसके अंदर इसने करा, हाँ ऐसा भी आप कर सकते हैं, दिस इज वेरी गुड, कि भाई इतना सारा लिखेंगे सर, हम इससे बढ़िया इमेज है उसको छाप दें, है ना, कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर इस तरह से डाल दें, है ना, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ये चीज इज गुड, राइट। बट ये कैसे करा होगा आई डोंट नो, उसने किस तरह से इसको करा होगा, कोई पीडीएफ के अंदर एडिट करके करा होगा कुछ, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जगह छोड़ दो किसी चीज के लिए। पर ऐसे ऐसे मत करने लग जाना, हर चीज में ऐसे मत कर देना, राइट। जैसे फिर क्या होगा, आप बोर होने लग जाओगे इस चीज से। अब जैसे ये चीज मैंने आपको बताया था, खुदी गोल्ड माइंस इसके अंदर कर्नाटका के रायचूर डिस्ट्रिक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोल पब्लिक सेक्टर, इसके अंदर अंडरलाइन भी मेरे को करनी चाहिए थी, ठीक है। प्रोड्यूस बाय द फॉर हुती रीजंस नोन फॉर द माइनिंग, और प्री अशोकन ईयर से लेकर जॉन टेलर एंड सन्स 1956 के अंदर ये पीएसयू बनी। ये पॉइंट 1 2 3 अपन ने इस तरह से लिख दी। प्लस देखो इस बच्चे को इतना समझाया मैंने, उसके बाद इसने कितने अच्छे नोट्स बनाए लेक्चर 2 के, ये भी उस बच्चे के नोट्स हैं। इसमें भी थोड़ा सा इसके अंदर दिक्कत है, बट फिर भी इंप्रूवमेंट ऐसे होता है, धीरे 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 इंप्रूवमेंट होता है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने फॉरेन करेंसी एसेट्स मैनेज, ये इसका एक फॉर्मूला पहली पहली बार में फॉर्मूला इस तरह से बना दिया। इसके अंदर क्या गलती करी है देखो, इसके अंदर टॉपिक का जो नाम लिखना चाहिए था वो रेड कलर से लिखना चाहिए था, और बाकी जो आपको ये है ये ब्लू कलर से लिखना चाहिए था, ये वो कर सकता था। इसके अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, अब मान लो पैराग्राफ में लिखता तो अभी भी दिक्कत ये है कि थोड़ा थोड़ा गैप, जैसे ये चीज यहाँ पर नहीं लिखते, इसको खाली छोड़ देते, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते, ये नीचे लिख देते थोड़े, ठीक है। तो ये चीज लिखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट अब तो अभी ऐसे इसको पूरा भी नहीं, इसको इस तरह से लिख देते, पहले एनओपी जो थी 25%, और अब एनओपी जो है वो $100 मिलियन कर दी, तो मच लेसर, इस तरह से 3 पॉइंट पे इसको लिख सकते थे इतनी बड़ी लाइन लिखने की जगह। तो काफी इंप्रूवमेंट है पिछले वाले से, आप इसके अंदर देख सकते हैं, राइट। इसी तरह प्रीडेटरी प्राइसिंग का इसने लिखा है, सेकंड टॉपिक अपना था, तो प्रीडेटरी प्राइसिंग का काफी अच्छा इसने बनाया है, ठीक है, ये याद रह जाएगा इसके अंदर, राइट। और कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मतलब इसके अंदर
आप देखेंगे सारा ही अच्छा बनाया है ये वाला, इसमें सेक्शन 4 क्लॉज 2 ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, है ना। प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या है इसके अंदर, उसको पता होगा बच्चे को। प्रेडेटरी प्राइसिंग ऐसे एक ये बना देता है, बड़ी मछली छोटी मछली खा रही, तो वो याद आ जाता है उसको, है ना, वो इमेज याद आ जाती है। पर अच्छा नोट्स है, तो ये इंप्रूवमेंट देख लो। और ऐसे तरह के आपको भी इंप्रूवमेंट करना है, इसी तरह से आपको नोट्स मेकिंग करनी है। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड बच्चों। नोट्स मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो लास्ट के अंदर तुम इतने परेशान होगे रिवीजन कैसे करें। इतना सारा पहाड़ से जैसा भंडारा लगाओ, उसके अंदर से रिवीजन कैसे करें। तो पहले दिन से नोट्स मेकिंग अच्छी रहेगी, तो बाकी आपके काम काफी अच्छा हो जाएगा, राइट। इसके साथ साथ एंड करते वक्त, एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है, और दैट इनिशिएटिव इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन जब हमारे कोर्सेज के अंदर से आ रहे हैं, मॉड्यूलर कोर्सेज के अंदर से, प्रीलिम्स के दाखिला सिलेक्शन बैच के अंदर से, राइट, करंट अफेयर्स में से, तो क्यों ना हम एक कॉम्प्रहेंसिव बैच स्टार्ट करें। और ये कॉम्प्रहेंसिव बैच ऐसा नहीं है कि भाई आपने 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये बैच नहीं है, ये बैच आपके लिए भी है। आप एक बार ज्वाइन करके तो देखिएगा, आपको पता चलेगा हाँ भाई यही रिक्वायरमेंट है, राइट। तो आपको ऐसा लगे सर फिर से वो एक फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट करें, नो ऐसा नहीं है, फिर से फाउंडेशन बैच स्टार्ट नहीं कर रहे। इस कॉम्प्रेंसिव बैच के अंदर कॉम्प्रेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस विल बी देयर, जो भी कॉम्प्रेंसिव कवरेज मतलब एक एक पॉइंट आपका कवर कराया जाएगा। और ये बैच ऐसा चलेगा सिस्टमेटिकली। देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज फॉर द प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज फॉर द मेंस विल बी देयर, ऐसे राइटिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर 50 ऐसे राइटिंग इज देयर, कॉम्प्रेंसिव कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स विल बी देयर, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग यहाँ पर है, कंप्लीट कवरेज ऑफ द सीसेट कोर्स इज देयर, राइट, टेस्ट सीरीज फॉर द सीसेट कोर्स। तो ये कहाँ देखा है आपने, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। ये आपने कहाँ देखा है कि स्पेशल ऐसे राइटिंग की क्लासेस। ये आपने कहाँ रखा है कि डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, 2 क्वेश्चंस पर डे। कहीं नहीं देखा ऑब्वियसली। हम आपको दिखाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, और ये ऐसे चलेगा सिस्टमेटिकली, जैसे स्टार्टिंग के 5 महीने पूरे के पूरे हम फोकस करेंगे कि किस तरह से बच्चों की आंसर राइटिंग में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो, किस तरह से कंटेंट बढ़े, बच्चों का अच्छा कंटेंट मिले, है ना। और फिर दिसंबर के बाद पूरा धीरे 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 फोकस करेंगे हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एक बहुत ही सिस्टमेटिक सा बैच डिजाइन करने की हम इसके अंदर सोच रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है, इस बैच को ज्वाइन करें। और इस बैच की स्ट्रेंथ जो है 30 स्ट्रेंथ है, और अभी 12 स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। वैसे तो इसको बहुत अभी तक इसके एडमिशन फुल हो जाने चाहिए थे, पर बच्चों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कहाँ पर अच्छी क्वालिटी है, वहां पर जाने से पहले, और वही बच्चा सोचता है कि ब्रांड के पीछे भागे ना हम। तो वो सब चीजें इस तरह से प्रॉब्लमेटिक होती है, पर ठीक है, धीरे धीरे बच्चे भी समझेंगे, राइट। आप अपना इस बैच के अंदर ऐसा भी है कि हम कोई आपकी फीस एक साथ नहीं ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स में आप फीस पे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इस बैच के अंदर कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन ना हो कि सर हम तो कुछ और सोचा था, हमको कुछ और मिल गया, राइट। तो एवरी टाइम यू आर फ्री टू एग्जिट, है, आप एग्जिट कर सकते हैं फ्री। तो आपको इस तरह की फैसिलिटीज को इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको भी उसको ज्वाइन करना चाहिए। खैर लक की भी बात होती है, कई बच्चे जिनका लक अच्छा होगा वो बच्चे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जिनके किस्मत में नहीं होगा वो नहीं कर पाएंगे इस बैच को ज्वाइन, ठीक है। ये मैं मानकर चलता हूँ, जो होना है वो तो होके ही रहेगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।